स्वयं भगवान जिन माताओं का गुणगान करते हैं कि मैं इन माताओं की पुकार सुनकर आया हूँ, माताओं की सेवा करने के लिए आया हूँ, तो आज एक ऐसी दिव्य माता, यशोदा माता, सिंधी में जशोदा कहते हैं, तो यशोदा माता को यज्ञ में सब मैया नाम से बुलाते थे। मैया दादा लेखराज जी की धर्मपत्नी थी। उन्होंने अपने पति में योगेश्वर परमपिता परमात्मा का अवतरण पाया। ऐसी महान त्यागी श्री रत्न जिन्होंने न केवल धन कनक संपत्ति को ईश्वर अर्पण किया, परंतु सारे परिवार को, अपने पति, बेटी, बेटा और बहू और अपने को भी समर्पित कर दिया। उनकी बेटी निर्मल शांता दादी जो कि कलकत्ता में सेवारत थी, बहू ब्रिजेंद्रा दादी जो मुंबई में सेवारत थी और नारायण दादा उनके लौकिक छोटे पुत्र थे। जशोदा मैया पटना में कुंज दादी के साथ सेवा केंद्र पर रही, वो अनुभव कुंज दादी सुना रहे हैं। लौकिक में वे बहुत तीव्र भक्तिन थी और पति को परमेश्वर का रूप मानती थी। उस समय पति की हर बात को आज्ञा समझकर पालन करती थी। बाबा की हर बात को उन्होंने दिल से स्वीकार किया और उसका पालन किया। बात है जब शिव बाबा की प्रविष्टा हुई, उसके बाद जब ब्रह्मा बाबा ने अपनी चल और अचल संपत्ति को शिव बाबा के इस यज्ञ में समर्पित किया, तब उन्होंने यशोदा मैया से पूछा, मैं तो अपना तन मन धन सब कुछ शिव बाबा पर समर्पित कर रहा हूँ, अभी तुम क्या करोगी? तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी अपना सब कुछ इस यज्ञ में समर्पित करूंगी। उनके शरीर पर उस समय लाखों रुपयों के जेवर थे, सब उतार कर बाबा को अर्पित कर दिए। सिर्फ एक नथनी ही रखी। हिंदू नारी के लिए नथनी सुहाग की निशानी होती है। तो बाबा ने पूछा, तुमने इसे क्यों रख लिया है? यशोदा मैया ने कहा, ये तो सुहाग की निशानी है। तो बाबा बोले, तुमने इसको मेरे लिए रखा है ना? जब मैं ही शिव बाबा का बन गया तो तुम उसको रखकर क्या करोगी? तब मैया ने उसे भी निकाल कर बाबा को दे दिया और जैसे अन्य कन्याएं माताएं रहती थी वैसे ही रहने लगी। उनका अमृत वेले का योग हमेशा शक्तिशाली होता था। वो रोज बाबा को बहुत प्यार से भोग लगाती थी और सद्गुरुवार के भोग के प्रति भी उनको अपार श्रद्धा थी। एक बार मुझे याद आती है, वो सद्गुरुवार को बहुत महत्व देती थी। हर गुरुवार को वो पटना सिटी सेवा केंद्र पर जाते थे भोग लगाने। उस सेवा केंद्र पर दादी प्रकाशमणि जी और दादी निर्मल शांता जी रहती थी। एक बार खूब बारिश पड़ी। उस दिन सद्गुरुवार था। मैंने कहा, मैया आज तो मैं आपके साथ नहीं आऊँगी क्योंकि बहुत बारिश पड़ी है। सिटी सेंटर गली में है, रास्ते में गंदा पानी बहता होगा, मैं नहीं आऊँगी। उन्होंने कहा, अरे आज सद्गुरुवार है, भूल गई। एक एक जोड़ी कपड़ा हम साथ में लेके जाएंगे और वहां जाकर दोबारा नहा लेंगे। मैं तो नहीं गई, लेकिन वे क्लास में आने वालों को साथ लेकर चली गई। उनको सद्गुरुवार के भोग के प्रति इतनी अपार श्रद्धा थी। बारिश बहुत पड़ रही थी तो मैंने उनको कहा कि मैया रात को तो बहुत बरसात पड़ी है, आज क्लास में कोई नहीं आएंगे। अंततः आज आप मुझे बाबा के लौकिक जीवन के विशेष अनुभव सुनाओ। फिर मैंने पूछा, मैया बाबा पहले से ही देवता जैसे थे या शिव बाबा की प्रत्यक्षता होने के बाद ऐसे बने? तो उन्होंने कहा कि बाबा अन्य सांसारिक मनुष्यों जैसे होते हुए भी उनसे बहुत अलग थे। लौकिक में ही उनमें भक्ति भाव, दान पुण्य करने के संस्कार, त्याग वैराग्य आदि थे, लेकिन भक्ति व्रत नियमों का पालन करने में यशोदा मैया ही प्रेरणादायी थी। बाबा मैया की बहुत इज्जत करते थे
कभी भी बाबा यशोदा मैया की बात सुनी अनसुनी नहीं करते थे। उनकी बातों पर विचार करते थे और स्वीकार भी करते थे। जब से यशोदा मैया बाबा के घर आई है, तब से बाबा का व्यापार अच्छी तरह बढ़ने लगा और बहुत धन भी आने लगा। इसलिए उनको वो लक्ष्मी मानते थे और भक्ति, व्रत, नियमों में भी उस बारे में वो बाबा को जो भी बताती थी तो बाबा उनकी बात कभी नहीं टालते थे। हम यह कह सकते हैं कि बाबा की भक्ति के तीव्र गति पाने में मैया का बहुत बड़ा योगदान था। यशोदा मैया को यह बहुत नशा था कि यशोदा भवन में बाबा आया। वे यह कहती थी कि जब भगवान मेरे पास आया है तो श्री कृष्ण भी मेरे पास आएगा। संदेशों में आता था कि श्री कृष्ण फलाने के पास आएगा, लेकिन वो कहती थी कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन कृष्ण मेरे पास ही आएगा। हैदराबाद में हो या कराची में, जब भी साक्षात्कार करती थी तब वे यही अनुभव करती थी कि कृष्ण उसकी गोद में है। जैसे लौकिक में उनको अटूट निश्चय था और नशा भी था कि मेरे पति परमेश्वर समान है, वैसे ज्ञान में भी उनको यह पक्का निश्चय था या नशा था कि मेरे पति में परमेश्वर आ गया है। शुरू में यशोदा मैया का लौकिक रिश्ते का भान तोड़ने के लिए बाबा उनको बार बार पूछते थे कि तुम किससे बात कर रही हो, तुम किसके पास आई हो। तब बरोबर मैया कहती थी, मैं शिव बाबा के पास आई हूँ, मैं शिव बाबा के सन्मुख बैठी हूँ। बाबा उनको कहते थे कि जब तक तुम मम्मा की गोद में नहीं जाओगी तब तक तुम्हारा मरजीवा जन्म नहीं होगा, तुम्हारा देहभान नहीं जाएगा। यशोदा मैया ने मम्मा की गोद ली। उनके बाद बाबा ने कन्याओं के साथ रहने के लिए उनको कुंज भवन में भेजा। कभी कभी बाबा की कई बातें उनको अच्छी नहीं लगती थी, फिर भी शिव बाबा की आज्ञा समझकर तुरंत मान लेती थी और उसी अनुसार चलती थी। वे बाबा की बड़ी आज्ञाकारी थी, ज्ञान योग में पक्की थी और अथक सेवाधारी भी थी। यज्ञ में यशोदा मैया ऑलराउंडर सेवाधारी थी। एक धनाढ्य व्यक्ति की पत्नी तथा कुलीन परिवार की संतान होने पर भी उनको कभी अभिमान नहीं आया। पटना में भी मैंने देखा कि वे सदा निरंकारी होकर ईश्वरीय सेवा करती थी। बहुत प्यार से ब्रह्मा भोजन बनाती और सबको खिलाती थी। पहले हम सब कन्याओं बहनों को खिलाती थी, बाद में खुद खाती थी। वे बहुत महान आत्मा थी। बाबा जितना महान थे वे उतना ही महान, उदार और शिव बाबा की अनन्य आत्मा थी। दादी निर्मल शांता जी यशोदा मैया के लौकिक जीवन के नियमों के बारे में बता रही थी कि मैया को घर में सब पाला माँ कहते थे। मैया तो पुराने ज़माने की हिंदू नारी जैसी पूरी पतिव्रता नारी थी। हम देखते थे जब बाबा स्नान करके बाहर आते थे तो मैया उनके चरणों को धोकर चंदन लगाकर उस पानी को चरणामृत मानकर पीती थी। बाबा की आज्ञा माना हाँ जी। मैया बहुत शांत और सरल चित्त थी। मैंने उनको बच्चों को कभी डांटते हुए या ऊंची आवाज़ में बोलते हुए नहीं देखा। अगर हम बच्चे कोई गलती भी कर लेते तो हमें चॉकलेट, बिस्किट, मिठाई आदि देकर खुश कर देती थी। उसके बाद कहती थी, बच्ची आगे से ऐसे नहीं करना। जैसे वो बच्चों की पालना और पढ़ाई पर ध्यान देती थी, बहू के साथ भी स्नेह और सहयोग से रहती थी। घर पर आए हुए मेहमानों का सत्कार करना, पूजा पाठ, दान पुण्य, गुरुओं की सेवा, सत्संग का आयोजन करना, तीर्थ यात्रा करना आदि घर की सारी आंतरिक व्यवस्था मैया ही संभालती थी। यज्ञ जब माउंट आबू शिफ्ट हुआ तो वो समय यशोदा मैया सब्जी विभाग संभालती थी। सब्जी कटवाना, उनकी देखभाल आदि करना ये मैया देखती थी। उन्होंने बाबा को बाबा कहना कैसे और कब शुरू किया?
जब हम सब मम्मा को मम्मा और बाबा को बाबा कहने लगे, तब से वो मम्मा बाबा कहने लगी। जब से शिव बाबा की प्रवेशता दादा लेखराज में हुई, तब से उन्होंने उनको पति के रूप में देखा ही नहीं, भगवान के रूप में देखती थी, क्योंकि बाबा उनको सदा श्री कृष्ण ही नजर आते थे। ज्ञान स्पष्ट होने के बाद ब्रह्मा बाबा के शरीर में वो सदा शिव बाबा को देखती थी। मम्मा के साथ मैया का संबंध कैसा था? बहुत अच्छा और मधुर स्वभाव था। बहुत अच्छा और मधुर संबंध था। मम्मा जशोदा मैया के पियर घर की तरफ से नज़दीकी रिश्तेदार थी। मम्मा को यज्ञ में समर्पित कराने के निमित्त मैया ही बनी है। जशोदा मैया ने ही बाबा से कहा है कि राधे की सगाई होने वाली है, आप उसके बारे में कुछ सोचिए कि वह मीरा बने। तो मम्मा भी उनको बहुत सम्मान देती थी। क्या वो क्लास में मुरली सुनाती थी? नहीं, वो मुरली क्लास से पहले योग कराती थी और बाबा के साथ के अनुभव सुनाती थी अथवा यज्ञ कहानी सुनाती। उनका लड़का नारायण यज्ञ छोड़कर मुंबई चला गया और वहाँ जाकर व्यापार करने लगा। कुछ समय के बाद जशोदा मैया भी मुंबई गई। उस समय नारायण की शादी तैयार हो गई थी। बाबा को नारायण ने पत्र लिखा कि फलाने दिन शादी होने वाली है। वो पत्र पाते ही बाबा ने जशोदा मैया को तार भेजा कि तुरंत आ जाओ, कम इमीडिएटली। शादी 2 दिन में ही होने वाली थी। नारायण ने मैया से बहुत विनती की कि शादी के बाद जाओ, लेकिन मैया ने नहीं माना। बाबा का तार मिलते ही वो वहाँ से चल पड़ी। उन्होंने बाबा की कोई भी आज्ञा की अवज्ञा कभी नहीं की। बाबा ने कहा और इन्होंने कर दिखाया। इस तरह से वो लौकिक में भी परम पतिव्रता और अलौकिक में भी परम पिताव्रता थी तथा पूर्ण नष्ट मोहा भी थी। लौकिक संबंधियों के प्रति भी उनका कोई लगाव नहीं था। जब वो बीमार थी तो मुंबई गई। वहाँ उनका इलाज चल रहा था। उनके पेट में एक गांठ थी तो ऑपरेशन कराया गया। एक दिन सुबह स्नान आदि करके उन्होंने मुरली सुनते सुनते ही शरीर का त्याग किया। निर्मल शांता दादी उनको मुरली सुना रही थी। सुनते सुनते ही आतमपंछी वतन में उड़ गया। इस तरह ईश्वर को याद करते करते, ईश्वरीय महावाक्य सुनते सुनते उन्होंने जीवन की यात्रा पूर्ण कर ली।